यादव। प्रयास जीएस कोचिंग में आपका स्वागत है। अगला टेस्ट श्री लेकर चल रहे हैं। टेस्ट 4 फुल टेस्ट है इसमें, और करंट अफेयर भी है, फुल समान अध्ययन भी है, टोटल कंप्लीटेड यानी फुल टेस्ट है। फुल टेस्ट यानी सब चीज़ इसमें आपको मिलेगा, करंट अफेयर, जीएस, रीजनिंग, हिंदी वगैरह जो भी है सब कंप्लीट मिलेगा इसमें। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। कथन है, कारण है। कथन है, कार्टेज अरमेड़ा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। दूसरा, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार के नियंत्रित तथा उस पर कर लगाना था। तो आंसर कौन सा होगा? ए आर ए दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है, आर सही है। तो पहले का डी आंसर, ए गलत, आर सही है। आप लोग बताया ना, जो कार्टेज व्यवस्था पुर्तगाली द्वारा शुरू किया गया था हिंद महासागर में। क्लियर है? चलो आप लोग पहले देखो, जो कोचिंग जितने बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ कि जो ये टेस्ट करा रहे हैं ना, तुम्हारे ही नोट से सब कुछ मिल रहा है, बाहर कुछ नहीं जा रहा है। कोई भी टेस्ट सीरीज हो, दृष्टि हो, ध्येय हो, आइए कोई भी टेस्ट सीरीज, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा अस्थिर से करिएगा। उम्मीद करेंगे इसमें अच्छा टेस्ट सीरीज है और आप लोगों को पूरा लाभदायक मिलेगा सिद्ध। और जितने क्वेश्चन आएंगे सब तुम्हारे नोट से आएंगे, ये तो श्योर है। पिछले पेपर हम लोग पेट वगैरह पेपर को देख भी लिए आप लोग, तो ये गलती ना करो। आप लोग तैयारी करते रहो और अच्छे से करो, जिस कंडीशन में हो अच्छे से करो, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी। मेहनत करना पड़ेगी, क्वेश्चन खुद बनाना सीखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? जमादानी, अबाब, चौथ, सरदेशमुखी। दूसरा क्या होगा? चौथ, यानी कि माफिया टैक्स लेते थे, गुंडा टैक्स जिसे कहते हो। कौन लेता था? शिवाजी। गुड। अगला तीसरा क्वेश्चन है, कथनों पर उत्तर मुगलकालीन सम्राट है मोहम्मद शाह रंगीला के बारे संबंध कौन सत्य नहीं है? पढ़ाया गया है। ए इसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तीसरे का एक सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, बिल्कुल सही है। इसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, यह आपको बताना है सही है कि गलत है। डी इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। तीसरे कौन सही है? तीसरे का डी सही है, ये गलत है। बाकी तीनों क्या है? सत्य है, ये गलत है तीसरा। चौथा, सुगौली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से था? सुगौली की संधि, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। तो पता है आंग्ल नेपाल युद्ध जो सुगौली के युद्ध से संबंधित है। चौथे का कौन सही है? बी, ठीक। पांचवा, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सब तुम्हारा नोट से आ रहा है, परेशानों की ओर प्रैक्टिस करो अच्छे से। पांचवा, प्रार्थना सभा, तद्बोधनी सभा, परमहंस मंडली, ब्रह्म समाज। पांचवा कौन सही होगा? पहले ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं। क्लियर? कौन कर रहा है? राजा राममोहन राय कर रहे हैं। तो चौथे का तीसरा कट गया। फिर दूसरा, तत्व बोधनी सभा हो रही है। उसके बाद परमहंस मंडली, फिर प्रार्थना समाज, यानी पांचवे का बी। छठा चलते हम लोग, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। छठवां, हाँ, अब आनंद मठ किसने लिखा है, उसमें सन्यासी विद्रोह का है कि नहीं है? आप लोग पढ़े हो, कंप्लीटेड है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है।
ठीक। आनंदमठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कथन ए से 1 सही, 3 सही, 2 सही, 3 सही, 1 सही, 2 से उपरोक्त सभी सही है। तो क्या हो जाएगा? छठवें का डी सही है सब। मैं बार बार कर रहा हूँ, कोचिंग वाले जितने बच्चे हैं, प्राय जिस कोचिंग जो लोग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन बाहर नहीं जा रहा और न बाहर जाएगा, यूपीएससी के लेवल लेकर चल रहा हूँ। 7वां, निम्नलिखित वायसराय में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था? 7वां, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो आपको पता है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं पर जो प्रतिबंध लगाया था, जिसने आज़ाद किया था, 2 लोग थे, एक लॉर्ड लिटन थे, एक लॉर्ड रिपन है। लिटन महोदय क्या है? साहित्यकार हैं। तो इन्होंने क्या किए हैं? पत्र पत्रिकाओं से जो बैन लगे उसको हटा दिए थे। 7वें का ए सही है। 8वां, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन हाउस, उपरोक्त सभी। तो 8वां कौन सही है? 8वां का डी सही है, उपरोक्त सभी सही है। 9वां, निम्नलिखित में कौन सा सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? लिखवाया हूँ भैया, सब कुछ है। 9वां नंबर 1, बिहार में आदिवासियों को उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, पंजाब में किसान आंदोलन चलाना। सत्यशोधक समाज पहले समय ये शुरू कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। तो महाराष्ट्र में अगर शुरू हुआ तो कन्फर्म हो गया, तो महाराष्ट्र से हम लोग पकड़ लेंगे सीधे। जाति विरोधी आंदोलन का समाप्त करना। 9वें का सी सही है, बिल्कुल सही है। 10वां, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन संदर्भ में दिया गया था? 10वां, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। तो क्या होगा 10वें का? ए असहयोग आंदोलन। 11, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। दूसरा, मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। तो 11 कौन सही होगा? 11 का ए सही हो जाएगा। ए पहला दूसरा दोनों सही है। 12, कथन है कारण है। कथन है सरस्वती ऋग्वेद आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। दूसरा, सरस्वती नदी के ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। तो कौन से हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ए बी सी डी में से कौन सही होगा? तो 12 क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। पहला तो गलत है, सबसे पवित्र नदी तो नहीं थी। और आर सही हो जाएगा। सरस्वती नदी की 3 बार उल्लेख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ 3 बार। पहला वाला सर्वाधिक सत्य है, तीसरा सरस्वती नदी आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, सही है, और आर वाला गलत है, 1 बार उल्लेख हुआ है सरस्वती का। चलो अगला 13वां, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राज्यसभा में निवास करते थे? हरिभद्र, धर्मपाल, विजयसेन, मोरला द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम। 13 क्या हो जाएगा? ये धर्मपाल। 14, सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में कौन सा एक गैर मुस्लिम शासकों से लिया जाने वाला कर था? जजिया, खराज, खुम्स, जकात। गैर मुस्लिमों से यानी हिंदू से लिया जाने वाला कर था। कौन सा? 14, गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर था, वो खराज था। 14 क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। 15, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम है। पहले कौन घटना हुई, बाद में कौन घटना हुई? तो सीधे आंसर बताएं हम लोग। 15 का सी, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना। 16, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का विराट पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व। तो भीष्म पर्व में है, भीष्म पर्व। 17,
मुगल कालीन पद है और इसके जो कार्य हैं। तो ये पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो खुफिया नबीस, गुप्त पत्र लेखक, यही तो गलत है। वाक्य नबीस, सूचना अधिकारी, मेरे बर वन अधीक्षक, मुशर्रिफ समाचार लेखक। 17 का ये सही है, 17 का डी सही है। 17 क्या हो जाएगा? 17 का डी सही है। 18, निम्नलिखित किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 18, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तुमको पता है घाघरा चंदेरी का युद्ध हुआ नहीं, तो उससे बिलग्राम चौसा के युद्ध पे, तो कौन सा हो जाएगा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, 18 का सही होगा। 19, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक सही एक सूफी विचारधारा संबंधित है? 19 का मुरीद, खानकाह, बसरा, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? 19 का डी, बसरा, मुरीद, खानकाह, बसरा। 19 का डी। बी चलते हम लोग। निम्नलिखित पल्लव शासकों में कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? पल्लव शासक पढ़ाया गया है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है नोट से, बाहर तो जा ही नहीं रहा है। 20, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन द्वितीय था। 21, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? फराजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889-90। तो तायूनी आंदोलन 1890 ये गलत है। 22, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण है? कनिष्क, हुबिस्क, कुजुल, कटफिसेस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन आएगा? 22 का बी, हुबिस्क। 23, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? गुप्त शासन पूछे जा रहा। दंडपाशिक, महादंडनायक, महाबलाधिकृत। तो क्या हो जाएगा 23 का? 23 का ए, दंडपाशिक सर्वोच्च अधिकारी होता था गुप्त प्रशासन और पुलिस विभाग का। 23 का ए हो जाएगा ना, दंडपाशिक। 24, कथन कारण है, कथन कारण। 24, आरूढ़ ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। हाँ ठीक है, सही है। और यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है, बिल्कुल सही है। लेटा है तो झुका भी रहेगा, बात एक ही हुआ। तो 24 के सही है। 25, निम्नलिखित में कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? मैदान पंपास, लानोस, पार्कलैंड, सिल्वास। तो क्या हो जाएगा 25 का ए, पंपास। 26, मूला मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है, वायुमंडल किस संरचना में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। मूला बे यानी मिला के ये समझो ना कि ओजोन परत किस मंडल, दोनों मंडल पाया जा रहा है ना एक प्रकार से। तो 26 का कौन सही हो जाएगा? 26 का बी सही होगा, समताप मंडल। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 27, निम्न कथनों पर विचार करें। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। टिटिकाका झील बोल्वे पेरू किसी पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। 27 का कौन सही है? 1, 3, 1, 2, 2, 3। तो क्या हो जाए 27 का डी, कोई नहीं, सब गलत है। 28,
निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती 40 हवाओं को मालूम पड़ती है? 28 वेलिंगटन न्यूजीलैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट लुइस मॉरिशस, ब्रासीलिया। ये पढ़ा नहीं, थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन कभी वैसे जब पढ़ाता हूँ तो बता दिया हूँ। गरजता 40 जो है, ये जो है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में पड़ता है। 29 निम्नलिखित में कौन सी अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? 29 गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीली मरुस्थल, हिमटोपियाँ। 29 क्या हो जाएगा? गहरे महासागर। तीनों तुलना सबसे कम कर रहा है प्रकाश महासागर में। पानी पर तापमान आ गया तो वापस नहीं होता जल्दी, बहुत कम होता है। 30 एक तरफ जनजातियाँ, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र हैं। जनजातियाँ क्या हैं? जनजातियाँ 30 का सुविलित नहीं है। सेमांग न्यूजीलैंड, माओरी मलेशिया, बोरो ब्राज़ील, बंतू श्रीलंका। तो 30 क्या हो जाएगा? डी। बंतू श्रीलंका में नहीं है तो कहाँ है? सऊदीया में। 30 31 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। संविधान के निर्माताओं ने विचार किया तो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 31 का गलत है। बी दूसरा, आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो कौन सही हो जाएगा? 31 का बी सही होगा, केवल दूसरा। 32 कथन कारण। कथन है आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। तो ठीक है, होते हैं। जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंध में मूलभूत परिवर्तन होते। बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या क्या है? दुर्गम प्रभाव होते हैं, परिवर्तन। हाँ, व्याख्या भी कर रहा। 32 का ए सही है। परिवर्तन भी, व्याख्या भी है, यानी कि व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी है। 33 क्या है? संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चयन करें। आम बजट, आम बहस, बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान मांग पर मतदान, वित्त विधेयक पारित होना, विभागीय समितियों द्वारा जांच, विनियोग विधेयक का पारित होना। 33 का बी सही है। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आम बहस होगी, उसके बाद विभागीय समिति के द्वारा जांच होगी, फिर अनुदान मांग का मतदान किया जाएगा, फिर विनियोग विधेयक का पारित किया जाएगा, फिर वित्त विधेयक पारित होगा। तो क्या हो जाएगा? 33 का बी सही है। 34 उच्च न्यायालय की स्थापना सही नहीं है। इलाहाबाद 1868, इलाहाबाद 1868 पहले गलत है, 1887 था। हिमाचल 1971, कश्मीर 1928, पटना 1916। तो 34 के सही है। 35 वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत के संविधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ठीक है, हाँ 280 में की गई है। बी इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पारित किया जा सकता है। दूसरा गलत है। 35 के सही है, दूसरा गलत है। 36 बोहरा समिति के संबंध है वित्तीय सुधार से, पुलिस सुधार से, न्याय राज्यपालों की नियुक्ति से, राजनेता तथा अपराधियों के बीच सांठगांठ से। 36 का यही डी सही है।
इसीलिए समिति बनी थी। राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच जो साठगांठ है उसी को लेकर यह बनी थी। 36 की जांच करता ही थी। 37 जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद है। आधार मेटाडेटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। आधार मेटाडेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। ये बी वाला सही है। 37 का बी सही है। 38 किस निर्वाचन क्षेत्र को अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? 38 12 32 64 96। तो 38 का सी सही होगा। 64 द्वारा किया जा सकता है। कितना? 64। 39 निम्न में कौन सा इकोटोन का उदाहरण है? घास, भूमियाँ, ज्वारनदमुख, नदी तट। 39 का डी सही है। उपरोक्त सभी सही है। 40 निम्न देशों में किस एक देश की समुद्री तट रेखा नहीं है? तो 40 की भी सही। लापाज। 41 कौन से सही सम्मिलित नहीं है? कोरमेड गर्त, उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा गर्त, हिंद महासागर, प्यूटोरिको गर्त, अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, आर्कटिक महासागर। तो क्या हो जाएगा? 41 का ए सही है। 42 कौन एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं? युद्ध एवं शांति, कृषि, सिंचाई एवं सड़कें, हवाई मार्ग, डाक दलीय, बैंक, बीमा, खाने। तो क्या हो जाएगा? 42 के बी सही हो जाएगा। कृषि, सिंचाई एवं सड़कें। 43 राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो 43 के सही है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। अगला 44 भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या। 44 का 20 देश। अभी कल ही मैपिंग हुआ है ज्योग्राफी का, तो कल क्वेश्चन हुआ मैपिंग, आज देखो आ गया। तो हर एक मैपिंग जो है, हर एक जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना प्रयास जेएस कोचिंग की तरफ से, अदर कोचिंग नहीं बता रहे हैं, लगभग सब क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस सेट से, कोई भी प्रैक्टिस सेट कराए, कोई भी आयोग कराए, उसमें तुम्हारे पेपर में 100% मिलेगा, श्योर है। हाँ 2 4 5 क्वेश्चन का हम नहीं, कोई नहीं गारंटी ले सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है 95% मिलेगा नोट से ही, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? बालाघाट, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, मैकाल। 45 की डी सही, सबको पता मैकाल कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी वाला क्षेत्र पड़ जाता है मैकाल की पहाड़ी, अमरकंटक वाला क्षेत्र। 46 नदियों में कौन सा एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो कौन नदी है? 46 का सी नर्मदा। कितना किलोमीटर? लगभग 8 किलोमीटर है आसपास। 47 ढालों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीकों से होता है। पहले क्या होगा? नलिका बनेगी, और नलिका बनेगी फिर घाटी बनेगी। नलिका, घाटी और नलिका। घाटी सबसे पहले बने, पहले क्या बने? नाली बनेगी। क्या बनेगी? फिर नाली बनेगी, फिर नाला बनेगी, फिर घाटी बनेगी। नालिका माने नाली यानी पतली, और नालिका थोड़ा सा और मोटी हो जाएगी, फिर घाटी बन जाएगी, लास्ट में घाटी। पहले नाली फिर घाटी। यानी कि 48 ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? 48। तो 47 क्या होगा? 47 सही हो जाएगा। 48 WWF द्वारा, UNEP द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, UNO द्वारा। तो 48 क्या हो जाएगा? 48 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
48 का बी, UNEP द्वारा सब पढ़ाया गया, कुछ नहीं बचा है। 49 जनजाति और राज्य, ओंगो जनजाति यानी कि सही सुमेलित नहीं है। 49 ओंगो अंडमान निकोबार सही है। हलाम जनजाति त्रिपुरा बिल्कुल सही। लेप्चा जनजाति सिक्किम बिल्कुल सही। गद्दी जनजाति गुजरात बिल्कुल गलत है। 50 चलते हम लोग। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है? पूर्वी तटीय प्रदेश, हिमालय का बर्फ आच्छादित क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, अंडमान द्वीप का समुद्री क्षेत्र। 50 क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। विशेष में दिन में बहुत ज़्यादा तापमान, रात बहुत ज़्यादा ठंडी। 50 51 सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। छोटा नागपुर के पठार में, मालवा के पठार में, मेघालय के पठार में, अरावली पठार में। 50 क्या हो जाएगा? मेघालय पठार सी, सुरमा या मेघना घाटी। मेघना पता चल रहा है मेघालय के पठार में मेघना घाटी है, सुरमा घाटी। 51 का ए। 52 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा गोंडवाना में हुआ। किस युग में हो रहा? 52 किस युग में हो रहा है? आर्डोबिशियन काल में, कार्बोनिफेरस काल में, जुरासिक काल में, ट्राइशियन काल में। तो 52 क्या हो जाए? कार्बोनिफेरस काल में हो रहा है। 53 52 बी 53 निम्नलिखित में किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता है? संसद के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभाओं के सभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को, प्रयुक्त सभी को। 53 क्या हो जाएगा? शामिल नहीं किया जाता, किसी को नहीं किया जाता है, सीधी बात है राष्ट्रपति चुनाव में। 53 चलते 54 निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? तो 54 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 109 में। इसमें अनुच्छेद 109 में बोला गया है ना कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा पारित किया जाएगा, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। 55 एक तरफ लोकसभा सीटें हैं, एक तरफ राज्य, यानी कि सही उत्तर चुनना है। तो जो 55 है, 55 का देखते हैं। तमिलनाडु 48 25 15 30 39। तमिलनाडु पहले का चौथा से 39 सीट तमिलनाडु में। किसकी? लोकसभा की। तमिलनाडु में 39 सीट। राजस्थान में 25 सीट। गुजरात में 26 सीट और महाराष्ट्र में 48 सीट, यानी कि 55 का डी सही हो जाएगा। 55 का डी। 56 लोग देखते हैं। पेप्सा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? 56 LM सिघवी, भूरिया समिति, सुरेंद्र मोहन समिति, अशोक मेहता समिति। 56 का बी सही होगा, भूरिया समिति। 57 निम्नलिखित कथनों में से कौन से शून्यकाल के संबंध में सत्य है? शून्यकाल। 57 शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, ये तो सही होता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, बिल्कुल सही है। नहीं उठाया जा सकता, गलत है, उठाया जा सकता है। तो 57 का बी सही हो जाएगा, पहले दूसरा। 58 सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 129
प्रावधान सही सुमेलित नहीं है बोला। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय बिल्कुल सही है। पूर्वा 137 पूर्वावलोकन का अधिकार बिल्कुल सही है। 36 विशेष इजाजत सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन बिल्कुल गलत है। 59 जो है, भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। 59 का अनुच्छेद 11, 10, 5, 6 59 का डी सही है। अनुच्छेद 6 नागरिकता के बारे में, नागरिकता। 60 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 60 का सी सही। 50 61 इनके में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 61 इंसुलिन, बीटा कोशिका, सिप्रोस्टेरेन, ग्रोफियन फॉलिकल। तो 61 का सी सही होगा। प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोफियन फॉलिकल। 62 इनके में कौन से एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। पहाड़ों पर खाना देर से पकना। 62 वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। पहाड़ों पर खाना देर से पकना। वायुयान में बैठे यात्री की फाउंडेशन पेन से स्याही गिरना। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना। लालटेन बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। ये 62 डी सही है भैया। 63 विटामिन ए को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ए को हार्मोन माना जाता है, हाँ सही है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 63 का सी सही है। देखो कुछ जो विज्ञान के क्वेश्चन है ना, इसको सब लोग एक के नोट्स बनाइएगा स्पेशल विज्ञान के लिए। उसमें सारे के सारे प्रैक्टिस जो विज्ञान के उसको नोट कर लीजिएगा। ये बच्चों को कोचिंग वाले बता रहा हूँ, जो कोचिंग वाले स्पेशल, बाकी अगर तुम लोग तो चेक होगा, बाकी बच्चे यदि आप लोग इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप लोगों के बच्चों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं कोई चांस नहीं बढ़ने का। और पेपर का मॉडल देख रहे हो, कोचिंग वाले बता रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ये आ रहा, कुछ नहीं आ रहा आउट ऑफ सिलेबस। पढ़ाई नहीं की तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा ही। 63 का सी सही है, दोनों है ना। 64 निम्नलिखित में कौन से एक रुधिर का संबंध में सत्य है। 64 यह एक तरल संयोजी ऊतक होता, सही है। क्षारीय विलयन सही है। इसका पीएच मात्रा 4 होता है, सही है। सभी कथन सत्य है। 64 का डी सही हो जाएगा। 65 कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटिक्स नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, वृक्क, फेफड़ा और हृदय। 65 क्या हो जाएगा। 65 कैसे होगा, यकृत हो जाएगा। 66 कुपोषण का स्थिति संबंध है। अल्पोषण से असंतुलित पोषण से, अति पोषण से, उपरोक्त सभी से। 66 क्या हो जाएगा। 66 का डी से हो जाएगा। 67 कथन कारण है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में किया जाता है, तो 67 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, सही है। 67 के सही है। 68 निम्नलिखित में कौन सा विषाणु में सजीवों का लक्षण नहीं है। आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, जीवद्रव्य का अभाव। 68 क्या हो जाएगा। 68 का डी सही होगा। जीवद्रव्य का अभाव कोई मतलब नहीं है। 69 प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में किसे गुजरना पड़ता है। वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में, जल से कांच में। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित किसे गुजरना पड़ता है। 69 क्या हो जाएगा। 69 का कांच से जल में, ठीक है, कांच से जल में। 69 का बी सही होगा। 70 निम्नलिखित में कौन से जैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। 70 क्या हो जाएगा। 70 का डी।
स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है? प्रतिजैविक है। 71 में कौन सा राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? भू राजस्व, व्यवसाय कर, व्यापार कर और बिक्री कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर। 71 क्या हो जाएगा? 71 सी व्यापार कर और बिक्री कर। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है सरकार का। 72 क्रम वित्त आयोग के अध्यक्ष। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, सही है। दूसरे के सी रंगराजन, सही है। तीसरे के विजय केलकर, सही है। 14वें के वाई डी रेड्डी, सही है। यानी कि 72 का सी सही होगा। 73 कथन कारण है। कथन कारण सेबी के कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित यह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स का तत्काल में करण से और नार्कोटिक्स से बनाया गया क्वेश्चन है। नार्कोटिक्स जो मादक पदार्थ वाले होते हैं, इसमें आपको जो अगर देख लिया जाए 73 दो कथनों से भी रोक लगाता है, तो 73 का सी सही, दोनों सही है। यार ए भी सही, आर भी सही है, यार की व्याख्या भी कर 73। 74 का 1992-93 चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तन को स्वीकार किया गया। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। 74 का ए सही है, केवल दूसरा गलत है। अब देखो, एक तरफ जो है ना योजना, एक तरफ प्रारंभ करते वर्ष है मोदी जी। 75 मेकिंग इंडिया 25 सितंबर 2014 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा 9 मई 2015 बिल्कुल सही। स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016, यानी कि 75 का डी से हो जाएगा। पहले दूसरा तीसरा चौथा 15, पहले दूसरा तीसरा चौथा सही हो जाएगा। 75 का डी। 76 शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल सही है। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती, बिल्कुल सही है। 76 की सी सही है। 77 बोल्ट ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है ऑपरेट ऑन, ऑक्यूपाई, अंडर। ओ का क्या मतलब है? 77 का ओ का मतलब ऑन, बोल्ड ऑन ट्रिपल पी मॉडल है। 77 का बी सही है। 78 द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, पार्थ सारथी गुप्ता, बिपिन चंद्र। 78 तो कौन है जगह? बिपिन चंद्र जी हैं, पढ़े हुए नाम है इस हिस्ट्री में। 79 देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना NIIF को गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। 79 के 25 जुलाई 2015 में। 80 निम्नलिखित में किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। 80 क्या हो जाएगा? घर्षण जनित बेरोजगारी। 80 का ए। 81 बजट 2023 में घोषित श्री अन्न का उद्देश्य है मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों को कम करना, अस्थायी कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, कृषि हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। तो 81 के सही है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। 82 निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत शामिल किया जाता है? बाजरा, मक्का, ज्वार, सभी।
तो 82 क्या सही हो जाएगा? डी सभी। 83 मध्य निम्नलिखित में कौन सा एक मूंगफली उत्पादन पर शीर्ष राज्य है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। 83 क्या हो जाएगा? गुजरात है ना? हाँ ठीक है। 84 बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बिमल चालान समिति, उषा थेराड समिति, MB नायर समिति, मल्होत्रा समिति। 84 क्या हो जाएगा? डी सही है, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर जो है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन की स्थापना की गई थी, इन्हीं समिति के सिफारिश पर। 85 इन कौन सही सुमेलित है? मानक विशेषता, ISO 9000, पर्यावरण। 85 ISO 14000 गुणवत्ता प्रबंधन, ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन। ये सही है। ISO 31000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, ये गलत है। एक सही है, तीसरा 85 तीसरा सही है। ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन बिल्कुल सही है। देखो जो गाड़ी हरी क्रांति आ रही है ना गाड़ी, उसमें लिखा होता है ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन, ग्रीन वाली बैटरी वाली में। 86 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? 86 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 2024 तक किसानों का दोगुनी उत्तर प्रदेश में दोगुना। 87 निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना है? 87 कसी 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलो ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? 88 का पंजाब, गोवा, बिहार, हरियाणा। तो हरियाणा हो जाएगा, आंख बंद करके मारना है। 89 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था? किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। 89 2010 द्वारा। 89 का डी सही है। 90 चलते हम लोग। 90 निम्नलिखित में किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। तो क्या हो जाएगा 90 का? 90 का ए ब्लू बॉक्स सब्सिडी। 91 बेवरेज वक्र के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर पर बेरोजगार उपलब्ध कराना के मध्य हाँ सही वस्तु दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता सही है। 91 सी तीनों सही है दोनों। 92 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? 92 WFF, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड। 92 के डी। 93 भारत समावेशी 93 भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई वर्ष 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। 93 के क्या हो जाएगा? ए से 2014 में। 94 मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? शिशु लिंग अनुपात, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, परिव्यक्त आय। तो शिशु लिंग अनुपात 94 के सही है। 95 ट्रिप्स पर विस्तृत रूप है। ट्रिप्स का यानी कि ट्रिप्स का जो है TRIMS ट्रिप्स का विस्तारित रूप है। 95 ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये सही है। 95 सी सही है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। 96 97 98
99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 109 तक। 100 से 109 तक जो है कितना, 96 से 109 तक जो है ये आपका रीजनिंग और मैथ टाइप है। इसको आप लोग लगा के बताइएगा हमें थोड़ा सा। ये इसको व्हाट्सएप पर ये तो लिख कर भेज दीजिएगा, ये इसका सही है। और उसके बाद ये तो उसी में कमेंट में लिख दीजिएगा, जैसे 69, 70, 71, 72 का, फिर ABCD जो भी होगा ऐसे लिख दीजिएगा गैप दे करके। 110, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 110, 2009, 1998, 1989, 2007। तो आंसर जो है 1988 में की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। 111, कौन सा असत्य है? उत्तर प्रदेश सिंचाई नलकूप के माध्यम से की जाती है। सही है। प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1903 सर्वप्रथम के सहारनपुर हुआ, तो बिल्कुल गलत है, यानी केवल 111 का दूसरा सही है। मार्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो ऊपर संबंधित है। 112, उत्तर अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका। 112 का डी सही है, दक्षिण अमेरिका में। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? गोमती नदी, ठीक है। 113, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर। गाजी नदी से गाजीपुर मिल जाती है। सुल्तानपुर जौनपुर है। सुल्तानपुर में कौन नदी है? गोमती नदी है। जौनपुर कौन नदी है? बलिया में। गाजीपुर, बलिया में गंगा है, गाजीपुर। हाँ ठीक, ठीक है। गाजीपुर 113 के ए, गाजीपुर। 114, नॉन फायर प्लास्टिक के लिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है? मकरी, अमलोह क्षेत्र मिर्जापुर, खो क्षेत्र मिर्जापुर, सराय ललितपुर, भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर, कजराहट क्षेत्र सोनभद्र। 114 का ए, मकरी एवं खो क्षेत्र मिर्जापुर। 114। 115, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सितंबर 2009, अक्टूबर 2011, सितंबर 2007, अक्टूबर 2010। तो 15 के सही, सितंबर 2009 में की गई थी। किसका? प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। 15। 16, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित थे? 60%, 60.5%, 59.3%, 65%, 65.5%। 16 का 59.3%। 117, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2007 के तहत 17 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? 117, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री होता यही मुख्य। 118, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है? तो आग बंद करके मारिएगा, वाराणसी में स्थित है। 19, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस एक जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 19 का मेघालय, उत्तर प्रदेश, दादरा नगर हवेली और अरुणाचल प्रदेश। तो दादरा नगर हवेली 119 का सही है। 20, इनमें कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती? पहाड़िया, सहारिया, बैगा, खरवार। तो सहारिया जो नहीं पाई जाती है। 121,
अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, नामीबिया। बड़ी बिल्ली 121 का ये भारत। 122 अप्रैल 2023 में कौन यूरोपीय देश नाटो का 33वां सदस्य बना? 32 के फिनलैंड बना है नाटो का। 123 अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी है? 123 बी यूएसए अमेरिका की। तो 24 अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबीथू गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? सिक्किम, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 24 अरुणाचल प्रदेश। अभी देखो कल कल जो भारत की स्थिति विस्तार बताया ना, उसमें से 2 क्वेश्चन आज ही मिल गया। ये तो 40 में से 2 ये मिल गया, प्लस नोट से मिल जा रहा है, सब कंप्लीटेड हो रहा है। 125 अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? 125 मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। तो क्या आंसर है? 25 के 20 होगा मुंबई। हाल ही में किस देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना है तो किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 126 गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो क्या है? तमिलनाडु। पीएम मित्र स्थापना कहाँ? तमिलनाडु में होगा। 26 27 अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था वाशिंगटन डी.सी., पेरिस, फ्रांस, दुबई, हैम्बर्ग। 27 क्या हो जाएगा? ए वाशिंगटन डी.सी. में किया गया था। जो लोग वैक्सीन कोविड-19 जो इतने अच्छे भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी थी ना, उसको जो है सम्मानित किया गया था अमेरिकी वाशिंगटन डी.सी. में। 128 प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स ऑफ रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान पर रखा गया था? 128 क्या रखा गया? शाहरुख खान को रखा गया। 129 अप्रैल 2023 में किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई? मोजाम्बिक, चीन, रूस, यूक्रेन। क्या जगह? 129 के डी रूस। 130 अप्रैल 2023 में कौन सा श्रीलंका न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? किम कार्टन, हैरी ब्रूक, एंटिलिया एंडरसन, क्रिस्टोफर मार्टिन। 130 क्या हो जाएगा? ए किम कार्टन। 131 अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के साथ आयोजित किया गया? कोप इंडिया फ्रांस, श्रीलंका, अमेरिका, सिंगापुर। 31 क्या हो जाएगा? कोप इंडिया यानी अमेरिका के साथ। 132 निम्नलिखित अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना, हिंडरबर्ग मामले की जांच करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन, अधिग्रहण नियमों की समीक्षा। 132 क्या हो जाएगा? 132 का ए नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना। 133 अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? अल सल्वाडोर, पनामा, होंडुरास, निकारागुआ। 133 क्या हो जाएगा? ए अल सल्वाडोर ब्राज़ील में है। 134 अप्रैल 2023 में निम्नलिखित किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की? 134 बहरीन, मिस्र, ब्रिटेन, सऊदी अरब। तो बहरीन शुरू करा, ये जो खाड़ी देश है बहरीन वगैरह। 135 अप्रैल
23 निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो क्या हो जाएगा? सूडान, नाइजीरिया, सूडान, यमन, सोमालिया। 135 क्या हो जाएगा? 135 का सी, सूडान से ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। 136 भारत अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या काबुल। तो 136 क्या हो जाएगा? 36 के नई दिल्ली में किया गया था ना, संघाई सहयोग संगठन 2023 अप्रैल में। अगला 137 निम्नलिखित में किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? 137 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो आंसर होगा 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 138 अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया था? बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। तो 138 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बृहस्पति द्वारा। 139 अप्रैल 2023 में कम्बन पन्नीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल। 139 क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु। कम्बन पन्नीर थराई अंगूर को ना टीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। 140 अप्रैल 2030 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित सेनेक्स 2023 एक वायुसेना अभ्यास, नौसेना सैन्य अभ्यास, थल सेना सैन्य अभ्यास। 40 क्या है? नौसेना सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों आज का ये जो है प्रैक्टिस सेट था, पूर्ण रूप से आपको लाभ मिल रहा होगा और मिलेगा। जितनी परीक्षाएं आगामी हो रही हैं आप लोगों को अच्छे खासा इसका लाभ मिलेगा यदि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, जो नया क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको फिर नोट्स उतार लेंगे। और प्रयास ये रहेगा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, थोड़ा सा धीमा चलो लेकिन रख के चलो। ये नहीं कि एक दिन में 12 घंटा पढ़ लो, दूसरे दिन 20 घंटा सो, कोई मतलब नहीं है। एक दिन 3 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, न्यूनतम 3 घंटा पढ़ो न्यूनतम, तो सिलेक्शन होना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको धीरे धीरे प्रक्रिया करती रहनी पड़ेगी। तो आज फिर यहीं तो करते, लेकिन हाँ जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो रखते हैं, आज का यही टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।